थी कैसे हैं। तो आज लेके आए हैं इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के फिजिक्स के मॉडल क्वेश्चन पेपर। तो आज लेके आए हैं फिजिक्स के मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट नंबर 1 विद्यार्थी जी। क्या बाबू? सेट नंबर 1। सेट नंबर आज हम लोग 1 का डिटेल सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए आप लोग फटाफट जुड़कर जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए इसका पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। इसका पहला क्वेश्चन क्या है तो ध्यान देना है। इसका पहला क्वेश्चन क्या है? इसका पहला क्वेश्चन है प्रवधुतांक का एसआई मात्रक होता है। तो आप जानते हैं प्रवधुतांक का एसआई मात्रक होता है कूलाम, न्यूटन की घात -1 और मीटर की घात -2 होता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा विद्यार्थी जी? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है आवेशित संधारित्र की दोनों पट्टियों कि कुल आवेश का योग होता है। तो कुल आवेश का दोनों पट्टियों, क्योंकि एक पट्टी होता है प्लस और दूसरा पट्टी क्या होता है? माइनस होता है। तो दोनों का योग निकालिएगा तो क्या हो जाएगा विद्यार्थी जी? शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होता है। तो धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होता है अपवाही बाबू, जिसे कहते हैं हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी या संवहन वे कहते हैं। तो अपवाही हो जाएगा। क्या हो जाएगा विद्यार्थी जी? अपवाही हो जाएगा, है ना। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वायु में स्थित इकाई धन आवेश को घेरने वाली सतह से निकलने वाली संपूर्ण विद्युतीय फ्लक्स का मान होता है। तो जो विद्युतीय फ्लक्स का जो मान होता है बाबू वो क्या होता है? आवेश के 1/ε0 गुना होता है। तो आवेश कितना दिया हुआ? इकाई। इकाई का मतलब एक। तो बच जाएगा हम लोग का क्या विद्यार्थी जी? 1/ε0। एप्सिलॉन को ऊपर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन के घात -1 हो जाएगा। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि बिंदु आवेश से r दूरी पर विद्युतीय विभव होगा। तो जो विद्युतीय जो विभव होता है बाबू वो क्या होता है? दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि 64 समरूप बूंद जिनके प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफराड है मिलकर एक बड़े बूंद की निर्माण करते हैं। तो बड़े बूंद की धारिता होगा। तो आप लोग को बताया गया है क्या कि 64 रहेगा इस तरह का क्वेश्चन। तो 64 का आगे घनमूल निकालिए। तो 64 का क्या होगा? 4, और जो दिया हुआ प्रत्येक की धारिता रहेगा उसके साथ गुना कर दीजिएगा। तो 4 5 क्या हो जाएगा? 20 माइक्रोफैराड, है ना। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होता है। तो विद्युतीय क्षेत्र से रेखाओं से क्या जानकारी प्राप्त होती है? दिशा। क्या होता है बाबू? डायरेक्शन। तो बिल्कुल राइट हो जाएगा क्या बाबू? ए, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर विद्युतीय क्षेत्र होता है। तो गोले के केंद्र की ओर जाने पर विद्युतीय क्षेत्र का मान सर्वत्र क्या होता है? शून्य होता है। सर्वत्र क्या होता है विद्यार्थी जी? शून्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विभा मापी से मुक्ता मापी जाती है। तो विभा मापी से मुक्ता क्या मापा जाता है बाबू? विभवांतर। क्या मापा जाता है? विभवांतर। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू? देखिए अगला क्वेश्चन कहता है अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाए तो उनके उनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आप जानते होंगे कि यू बराबर क्या होता है? तो के इंटू क्या Q1 इंटू Q2 बाई क्या होती है बाबू? आर होता है ना। यदि दूरी के मान को क्या कर रहा है? बढ़ा देंगे तो ये ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या बाबू? एक तार का प्रतिरोध आ रहा है, इसे खींचकर व्यास आधा कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध क्या होगा? तो यहाँ पर एक बात हमेशा ध्यान देना, यदि व्यास आधा कहेगा ना विद्यार्थी जी, तो यदि व्यास की बात करेगा, इसे लंबाई यदि खींचकर आधा कर दिया, लंबाई को खींचकर दुगना तो वो दूनी 4 चलता है, स्क्वायर चलता है। लेकिन व्यास कहेगा बाबू तो उसका घात 4 चलता है। तो 2 का घात आप 4 करिएगा तो क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 16। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू? डी। इस ध्यान देना इस बात को। अगला क्वेश्चन कहता है क्या विद्यार्थी जी कि चालक पदार्थ से बने असीमित असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है। तो यहाँ पर ये देखिए आपको बताया गया था कि जब आवेशित चादर पूछेगा बाबू, क्या पूछेगा? चादर। यहाँ चादर है तो चादर के लिए आपको बताया गया था कि सिग्मा बटा क्या होता है? 2ε0 होता है। सिग्मा बटा क्या होता है? 2ε0। और चालक पूछेगा तो सिग्मा बटा क्या बताना है बाबू? ε0, है ना। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा विद्यार्थी जी? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है विद्यार्थी जी कि 13 नंबर का आता है क्या C1 2 माइक्रोफैराड C2 4 माइक्रोफैराड के दो संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, उनके सिरों के बीच क्या है?
उनके सिरों के बीच 1200 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है, तो 2 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र के सिरों के बीच का विभवांतर क्या होगा? तो देखिए इस सीरीज में जुड़ा हुआ है विद्यार्थी जी, है ना, ये सीरीज में जुड़ा हुआ है। और फिर क्या है, ये बैटरी का वोल्टेज कितना दिया हुआ? तो 12 है, 1200 वोल्टेज है ना। तो आपको सीरीज में है तो इसको बताए होंगे टेक्निक की, जब सीरीज में रहेगा तो ऊपर गुना नीचे जोड़ दीजिएगा, तो इसको ऊपर में गुना करिएगा तो ये आ जाएगा क्या बाबू? तो ये सी का जो मान आ जाएगा क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8 और क्या 8 वाई क्या हो जाएगा बाबू? 6 माइक्रोफैराड हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर ही क्या, तो विभव भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 1200 वोल्ट, है ना, 1200 वोल्ट दिया हुआ। तो यहाँ से निकाल लीजिए, आपको एक फार्मूला बताया गया होगा विद्यार्थी जी, क्या? तो आपको आवेश यहाँ से निकालना है, तो आवेश आप निकालिएगा तो ये सी बराबर फार्मूला क्यू वाई क्या होता है? क्यू वाई क्या होता है विद्यार्थी जी? ये तो निकाल लेंगे। ये यहाँ से यदि हम लोग को निकालना क्या है, तो यहाँ से चार्ज आपको निकालना है ना, यहाँ से चार्ज निकालना है, तो क्या हो जाएगा? सी बराबर क्यू बटा क्या हो जाएगा? भी। ये तो आज भी बताए हैं, तो तिरछा गुना कर दीजिए। तो तिरछा गुना करिएगा तो यहाँ से चार्ज बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा? सी भी हो जाएगा, है ना। अब सी का मान कितना आया बाबू? तो 8 वाई क्या आया? 6, और भी का मान क्या आया? 1200। अब इसको काटिएगा तो कितना? 6 दूनी 12, मतलब 200 से कट जाएगा तो 8 दूनी 16। चार्ज का वैल्यू कितना आ गया बाबू? 1600 माइक्रोफैराड आ गया, है ना। अब इसको निकालना है क्या? 2 माइक्रोफैराड के लिए कहना है क्या? सिरों के बीच विभवांतर। तो इसके लिए फिर निकाल लीजिए आप विभवांतर, तो सी बराबर क्यू बटा क्या होता है? भी होता है। अब देखो सी और भी दोनों दिया हुआ था, लेकिन चार्ज नहीं देते हैं। C1 और क्या कर लेंगे? V1 कर लेंगे। अब V1 निकाल लीजिए तो V1 हो जाएगा क्या? क्यू बटा क्या? C1। क्यू का मान कितना है बाबू? 1600, है ना। और बाई C1 कितना दिया हुआ? 2 माइक्रोफैराड, तो 2 8 दूनी क्या हो जाएगा? 16, मतलब क्या हो जाएगा? 800 वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 800 वोल्ट। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विद्यार्थी जी क्या, कि यदि 100 वोल्ट तक आवेशित एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल है, तो संधारित्र की धारिता क्या होगा? तो आप जानते हैं कि इसका फार्मूला बताया गया क्या बाबू? क्यू बराबर क्या होता है? हाफ सी भी स्क्वायर होता है ना। अब देखिए यू कितना दिया हुआ? 100, है ना। और यहाँ 1/2 और गुने क्या? सी दिया हुआ है, तो सी आपको दिया हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पर यहाँ पर 1 दिया हुआ। यू कितना दिया हुआ? 1 जूल है, 1 जूल, तो 1। ये फार्मूला आप जानते हैं कि यू बराबर क्या होता है? हाफ सी भी स्क्वायर होता है ना। तो अब देखिए क्या है कि यू कितना दिया हुआ? 1, और 1 क्या? 2, और सी आपको निकालना है ना, सी निकालना है। और भी कितना दिया हुआ? 100, तो इसको 2 बार लिख लेंगे हम लोग, तो 2 बार लिख लेंगे। एक काट देंगे, कितना? 5000 से कट जाएगा, नहीं 5000 से कट जाएगा, तो यहाँ से सी निकालेंगे विद्यार्थी जी, तो सी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? तो 1 क्या आ जाएगा? 5000 आ जाएगा। 5000 को ऊपर आप ले ले चल जाइए, तो इसको ऐसे आप लिख सकते हैं क्या? तो 1 5 और गुने 10 के पावर माइनस क्या लिख सकते हैं? 3, नहीं 3 ना लिख सकते हैं जी। तो अब ध्यान दीजिए, 3 लिख सकते हैं, इसको आप भागा दीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 0 दशमलव क्या आ जाएगा? 2, और गुने 10 के पावर माइनस क्या आ जाएगा? 3, है ना। 10 के पावर -3, और दशमलव हटाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा? तो 2 गुने 10 के पावर क्या हो जाएगा? -4 फैराड आ जाएगा। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन कहता है क्या विद्यार्थी जी, कि एक तार से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रहा है, यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुने 10 के घात -19 कूलम हो, तो प्रति सेकंड में तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा। तो देखिए विद्यार्थी जी, यहाँ पर आपको फार्मूला बताया गया है क्या, कि आई बराबर क्या बताए हैं बाबू? तो आई बराबर बताया गया है एनी बाई क्या? टी। अब देखिए आई कितना दिया हुआ? 1, है ना, यहाँ 1 दिया हुआ है ना, 1 दिया हुआ, और यहाँ संख्या पूछ रहा है। ई का मान दिया हुआ 1.6 गुने 10 के घात माइनस क्या बाबू? 19, और बाई टाइम कितना दिया हुआ? 1, है ना, 1 दिया हुआ है। तो यहाँ से आप इसको निकालिएगा विद्यार्थी जी, तो ये आ जाएगा क्या? तो ये निकालिएगा तो क्या आ जाएगा? 1 क्या? 1 आ जाएगा 1.6 गुने 10 के घात माइनस क्या? 19। अब इसको ऊपर ले चलिए 19 को, तो क्या दशमलव को हटाइएगा तो 10 क्या हो जाएगा? 16 गुने 10 के घात कितना हो जाएगा? +19। अब इसको इस तरह से ऐसे भाग मारिए, तो भाग मारिएगा तो 0 दशमलव क्या आएगा? 10 में 16 से भाग मारिएगा तो 0.625 गुने 10 के घात कितना आ जाएगा? 19, +19 आ जाएगा। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन देख लीजिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर अच्छा माइक्रोफैराड, यदि यहाँ पर ही देखिए, यहाँ पर ही दशमलव यहाँ मिस किया है, 19 होना चाहिए, है ना। और यदि यहाँ पर 1 एम्पियर के जगह आपको क्या कर देता है? 1 माइक्रो एम्पियर कर देता है, तो बिल्कुल राइट ए ऑप्शन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ही होना चाहिए 19, है ना, तो उससे ऑप्शन क्या होना चाहिए? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्या,
क्या कहता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू E² के विमीय सूत्र के समतुल बीमा की राशि होता है। तो बीमा की राशि किसके होता है बाबू, तो किसके होता है, तो ध्यान देना है किसके समतुल होता है। तो आपको पता होगा विद्यार्थी जी किसके होता है, B² बाई क्या होता है 2μ0 होता है, B² बाई क्या होता है 2μ0। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, तो अगला क्वेश्चन है किसी चालक का संवहन वेग VD तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध होता है। E क्या होता है बाबू, VD समानुपाती क्या होता है, E होता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सही है। तो निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए क्या होता है कि J वेक्टर बराबर होता है N3 होता है, क्या होता है VD वेक्टर होता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा विद्यार्थी जी, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन किरकेहॉफ के प्रथम नियम में संरक्षित रहता है। तो प्रथम नियम क्या संरक्षित रहता है विद्यार्थी जी, आवेश संरक्षित रहता है, क्या रहता है आवेश। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला कहता है क्या बाबू, 6 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध है, इनके संयोजन से प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम। तो आप देखिए न्यूनतम एवं अधिकतम, तो न्यूनतम किसमें होगा विद्यार्थी जी, तो न्यूनतम तो आपको पता है सीरीज में होगा, क्योंकि सबसे प्रत्येक से कम होता है और समांतर में तो सबसे अधिक होता है। तो आपकी इसको लटका कर 3 बार जोड़िए तो 1/6 + 1/6 + 1 क्या 6, एलसीएम ले लीजिएगा 6, तो आप इसको जोड़ लीजिएगा तो क्या आएगा 3, 3 दूनी क्या 6, है ना। तो ये पलट जाएगा तो 2 माइक्रोफैराड आ गया, क्या सीरीज में आ गया, है ना, सीरीज में आ गया न्यूनतम। और फिर ये इसी को आप समांतर में जोड़ लीजिएगा तो क्या होगा 6 + 6 + क्या 6, तो कितना हो जाएगा विद्यार्थी जी 18 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 18। तो अब देख लीजिए 2 माइक्रोफैराड 18 माइक्रोफैराड, बिल्कुल राइट ऑप्शन है क्या, सी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्या विद्यार्थी जी, आवेश का परिमाणीकरण दर्शाता है। तो देखिए आवेश का परिमाणीकरण क्या दर्शाता है, तो आवेश जो एक के इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है, ये संभव नहीं है। हमेशा एक पॉइंट पर एक आवेश नहीं होता, मिनिमम इसको 2 पॉइंट पर आवेश चाहिए। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि ये भी तो सही है कि एक आवेश को नष्ट नहीं किया जाता, बिल्कुल सही है। कौन पर आवेश, तो ए हो जाएगा, 22 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विद्यार्थी जी क्या, किसी बंद परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम, इस परिपथ में टी समय में चुंबकीय फ्लक्स 5/6t² - 5t और +1 परिवर्तित होता है। तो t बराबर 0 क्या है 25 सेकंड पर परिपथ में प्रवाही धारा का मान क्या होगा। तो ध्यान देना है, आपको बताया होगा लेंज का नियम भी क्या होता है, ई बराबर क्या फार्मूला होता है -d∅ क्या होता है dt होता है ना, d∅/dt। अब देखिए फाई कितना दिया हुआ, तो फाई क्या है 60² क्या है 5t प्लस क्या है 1 है। तो आप इसको क्या करिए 60² - 5t + 1 को डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए। तो डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो 60² का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, t² का डिफ्रेंशिएशन 2 14 क्या हो जाएगा 12t हो जाएगा, और 5t का क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। तो आप इसमें क्या कर लीजिए विद्यार्थी जी, टी का मान कितना दिया हुआ 0.25, तो यहाँ 12 × 0.25, इसको आप दशमलव को हटा दीजिएगा तो क्या आ जाएगा 25 बटा क्या आ जाएगा 100, 25 के अब माइनस क्या 5, तो 25 क्या 100, और फिर क्या बाबू, तो यहाँ आ जाएगा क्या 4 क्या 12, है ना। यहाँ बच गया क्या, तो माइनस आपको तो पहले से तो फार्मूला में है, तो यहाँ 3 माइनस क्या आ गया 5, तो इसको आप घटाइएगा तो क्या आएगा विद्यार्थी जी, तो आप इसको घटाइएगा तो क्या आ जाएगा +3 में से -5 को घटाइए तो -2 आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा विद्यार्थी जी प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा +2 आ जाएगा। तो ये ई का मान जो आया विद्यार्थी जी वो क्या आया +2 आया। हम लोग से पूछ रहा है क्या बाबू, और प्रतिरोध का मान कितना दिया हुआ 10 ओम दिया हुआ, तो हम लोग से पूछ रहा है क्या बाबू, तो पूछ रहा है क्या, तो पूछ रहा है धारा। तो आपको पता है बाबू कि धारा का फार्मूला क्या होता है, तो ई बटा क्या होती है आर होता है। अब देखिए ई कितना दिया हुआ बाबू, तो ई दिया हुआ 2 और आर कितना दिया हुआ 10, इसको काट लीजिए तो 5, मतलब 1/, क्या हो जाएगा विद्यार्थी जी, तो 1/, क्या हो जाएगा 5, अब भाग मारिएगा 5 से 1 में तो 0. क्या आएगा 2, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए इसको अच्छा से देख लीजिएगा आप लोग। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि विद्युतीय परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। तो सभी धाराओं का बीजगणितीय क्या होता है विद्यार्थी जी, शून्य होता है, क्या होता है शून्य होता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि आवेश
ए एवं बी एक दूसरे को आकर्षित करता है, तो ए और बी एक दूसरे को कब आकर्षित करेगा, जब ए प्लस रहेगा, क्या रहेगा विद्यार्थी जी, ए प्लस रहेगा और बी क्या रहेगा विद्यार्थी जी माइनस, तब एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। फिर क्या कहता है, तथा बी और सी भी एक दूसरे को आकर्षित करता है, तो बी तो देखिए यहाँ पर ही माइनस है, बी क्या है माइनस है, तो सी को क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, तब आकर्षित करेगा। तो फिर क्या कहता है विद्यार्थी जी, कहता है क्या, तब ए और सी, तो देखिए ए आपको प्लस है और सी देखिए सी भी यहाँ पर क्या है विद्यार्थी जी प्लस है, तो प्लस प्लस में आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण, तो देख लीजिए आपका ऑप्शन प्रतिकर्षण क्या है, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, कहता है क्या, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में आई 5 कॉस ओमेगा टी एम्पियर तथा विभव v बराबर 200 साइन ओमेगा क्या है बाबू, ओमेगा टी वोल्ट है, तो परिपथ की शक्ति हानि होगा। तो आपको सबसे पहले शक्ति का फॉर्मूला आपको बताया गया होगा क्या बाबू, तो आई आर एम एस है ना, क्या बताए होंगे बाबू, तो P बराबर फॉर्मूला बताया गया होगा क्या कि IRMS और इंटू क्या ERMS और इंटू क्या कॉस फाई है ना। तो आप ध्यान दीजिए, इतना मत जाइए। अब देखिए आप यहाँ पर कॉस है ना बाबू, ये कॉस को आप साइन में चेंज करिएगा, और अब इन दोनों के बीच कलांतर, तो आपको पता है कि धारा और विद्युत वाहक बल के बीच कलांतर जो बताया गया था -π/2 से क्या बताया गया था, पीछे पीछे बताया गया था, π/2 से पीछे, मतलब माइनस होता है, मतलब इसका मान क्या होता है बाबू, -90 डिग्री होता है। अब यहाँ पर ही आप देखिए फार्मूला होता है, शक्ति का फार्मूला क्या होता है कि IRMS है ना, और इंटू क्या होता है ERMS, और इंटू क्या होता है ERMS, और इंटू होता है कॉस फाई। अब देखो यहाँ फाई कितना आया है बाबू 90, और कॉस 90 क्या होता है 0, और 0 में किसी से गुना करने पर वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो आप यहाँ पर ही देख लीजिए, बिल्कुल राइट ऑप्शन यहाँ सुन कहाँ, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विद्यार्थी जी क्या कि एक प्रत्यावर्ती धारा I बराबर 60 साइन 100 पाई टी में धारा के मूल माध्य वर्ग का मान होगा। तो आप जानते हैं विद्यार्थी जी कि मूल मार्ग वर्ग माध्य क्या होता है, IRMS बराबर फार्मूला क्या होता है, तो I नॉट अपॉन क्या होता है 2। तो देखिए यहाँ पर ही आपको दिया हुआ है क्या विद्यार्थी जी, तो यहाँ पर ही आपको शिखर धारा कितना दिया हुआ है, तो शिखर धारा आपको दिया हुआ है क्या विद्यार्थी जी, ये 60 दिया हुआ है ना, आपको कह रहा है वर्ग माध्य, तो ये तो ठीक है IR में से ही निकालना है। तो ये आपको दिया हुआ 60, तो 60 बाई क्या हो जाएगा विद्यार्थी जी √2, तो इसको आप क्या हो जाएगा, ये 30 √2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो देख लीजिए बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बाबू, अगला क्वेश्चन कहता है विद्यार्थी जी देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि 2 आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक आवेश Q रखा जाए, तो आवेशों के इस व्यवस्था में संतुलन के लिए Q का मान होगा। तो हमेशा ध्यान दीजिए, इस सबको हल करिएगा ना फार्मूला कूलाम के नियम से, तो अब इसको हल करिएगा तो बारी बारी इसको चेक वहाँ फार्मूला में रखना पड़ेगा। तो आप देखिएगा ये जब हल करिएगा तो दोनों के बीच जो मान आएगा -QI क्या आएगा 4 आएगा। ये लंबा प्रोसेस है, इसको डिटेल का भी मौका मिलेगा तो हम आपको ऑफलाइन क्लास में बता देंगे, ठीक है। तो ऐसे बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 28 का बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है क्या विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर एवं विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर के बीच का कोण कितना होगा यदि विद्युतीय द्विध्रुव समयावस्था स्थिति में हो। तो बाबू जब समयावस्था स्थिति में होता है ना, तो उसके बीच जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू डी हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी विद्युतीय चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा 13 क्या है बाबू 2 क्या है KeV है। तो यह विकिरण किस क्षेत्र से संबंधित है, ये जानते हैं बाबू किस क्षेत्र से संबंधित है, एक्स किरण से संबंधित है छोटू। किससे संबंधित है छोटू, एक्स किरण से। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू बी। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं छोटू। कहता है क्या परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व होता है। तो आप जानते हैं बाबू ये डिटेल आपको थ्योरी बताया गया होगा कि परिनालिका में जो चुंबकीय ऊर्जा का जो घनत्व का सूत्र होता है विद्यार्थी जी B² क्या होता है 2μ0 होता है। क्या होता है 2μ0। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में किस वैद्युत चुंबकीय विकिरण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। तो इसके लिए आपको ट्रिक भी बताया गया था विद्यार्थी जी RMI VUXY है ना, VUXY इस ओर बढ़िएगा तो तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा, इस ओर जाइएगा तो आवृत्ति बढ़ेगा। तो सबसे कह रहा न्यूनतम, तो न्यूनतम तो किसका हो जाएगा बाबू गामा का हो जाएगा, गामा किरणें का हो जाएगा। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या होगा 32 का
डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आरसी परिपथ की प्रतिबाधा होता है तो आरसी परिपथ की प्रतिबाधा क्या होगा बाबू, रूट अंडर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस क्या होगा, एक्स सी का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स सी। और एक्स सी का फार्मूला क्या होता है, 1/ओमेगा सी, तो 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि निम्नलिखित में आदर्श एलसी सर्किट में दोलन की कोणीय आवृत्ति के लिए कौन सा सही, तो कोणीय आवृत्ति के लिए फॉर्मूला क्या होता है विद्यार्थी जी, रूट अंडर क्या होता है, एलसी होता है, रूट अंडर एलसी होता है, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन कहता है क्या श्रृंखला एलसीआर सर्किट में विद्युत अनुनाद के लिए कौन सा सही है, तो विद्युत अनुनाद के लिए एलसीआर सर्किट में एक्सएल जो होता है बाबू, एक्ससी के क्या होता है, इक्वल होता है, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं छोटू। अगला क्वेश्चन कहता है क्या चौक कुंडली की शक्ति गुणांक होता है, तो बाबू चौक कुंडली के जो शक्ति गुणांक होता है ना विद्यार्थी जी, वो क्या होता है बाबू, शून्य होता है, क्या होता है, शून्य होता है, क्या होता है, शून्य होता है, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है क्या कि दो सेलों का जिनका विद्युत वाहक बल E1 एवं E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः R1 R2 है, तो समांतर क्रम में जोड़ा गया तो संयोजन का तुल विद्युत वाहक बल होगा। ये क्या होता है विद्यार्थी जी, E1 इंटू R2, और प्लस क्या होता है बाबू, E2 इंटू क्या होता है R1, और बाई क्या होता है R1 प्लस क्या होता है विद्यार्थी जी, R2 होता है, तो देख लीजिए बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, E1 में R2 और E2 में R1 और बाई R1 प्लस R2, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन कहता है विद्यार्थी जी कहा कि किसी चल कुंडली धारावाहिक के विक्षेपण एवं उसे प्रवाही धारा में संबंध होता है, तो आप जानते हैं विद्यार्थी जी जो चल कुंडली होता है ना बाबू, वो विक्षेपण जो होता है, विक्षेपण के धारा जो धारा होता है वो विक्षेपण के क्या होती है, समानुपाती है, समानुपाती विक्षेपण फोर बाबू थीटा, जो धारा होता है वो थीटा के समानुपाती होता है, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं विद्यार्थी जी। अगला क्वेश्चन कहता है क्यूरी ताप के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं, तो आप जानते हैं कि क्यूरी ताप के ऊपर लौह चुंबकीय जो पदार्थ होता है बाबू, वो क्यूरी ताप कहता है क्या कि अनुचुंबकीय पदार्थ के जो चुंबकीय प्रवृत्ति होता है ताप के कैसा होता है बाबू, व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो अनुचुंबकीय पदार्थ में लागू होता है, तो 39 का बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है क्या विद्यार्थी जी, कहता है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण होता है, तो आप जानते हैं ध्रुव पर नति कोण का जो मान होता है विद्यार्थी जी वो 90 डिग्री होता है, क्या होता है, 90 डिग्री होता है, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा विद्यार्थी जी, डी हो जाएगा। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्या, कहता है क्या कि यदि प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत वाहक बल के बीच कालांतर क्या है, फाई है, तो शक्ति गुणांक का मान होगा, तो शक्ति गुणांक जो होता है बाबू कॉस फाई होता है, क्या होता है विद्यार्थी जी, कॉस फाई होता है, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा विद्यार्थी जी, डी हो जाएगा। चलिए बाबू आगे की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है प्रतिघात का मात्रक होता है, तो प्रतिघात का मात्रक होता है विद्यार्थी जी ओम, क्या होता है बाबू, ओम होता है, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम में नहीं है, तो आप जानते हैं कि गामा भी होता है, एक्स भी होता है, सूक्ष्म भी होता है, लेकिन बीटा नहीं होता, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे कहता है क्या कि यदि कांच वायु का क्रांति कोण थीटा है हो तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा, तो बाबू आपको बताया गया है कि क्रांति कोण और अपवर्तनांक के बीच आपको संबंध बताए हैं क्या, क्या साइन सी बराबर 1 क्या म्यू, तो आप इससे रिलेशन निकाल लीजिए, ठीक है, आप इससे निकालिए, तो आप इससे क्या है, यहाँ क्रांति कोण की जगह थीटा लिया है, तो यहाँ म्यू निकालिएगा विद्यार्थी जी, तो 1 क्या हो जाएगा, साइन सी। अब साइन सी को ऊपर ले जाइएगा बाबू, तो इसको ऊपर ले जाइएगा तो साइन को उल्टा क्या होता है, कॉसेक, तो यहाँ कॉसेक के थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा विद्यार्थी जी, कॉसेक थीटा, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं विद्यार्थी जी। अगला क्वेश्चन कहता है क्या बाबू, तो अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि एक लेंस का अपवर्तनांक क्या है, 1 क्या है 5 की वायु में फोकस दूरी क्या है 20 सेंटीमीटर है, और 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगा, तो देखिए यहाँ लेंस का अपवर्तनांक दिया हुआ है और माध्यम का भी अपवर्तनांक दिया हुआ है, तो आपको पता है विद्यार्थी जी कि आपको पता होगा कि 1/f का फॉर्मूला आपको बताए हैं क्या कि μ-1 और इंटू क्या 1/r1 माइनस क्या बताए हैं 1 क्या बाबू r2, और यहाँ पर ये म्यू दो मीडियम दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है लेंस का और एक दिया हुआ किसका बाबू, माध्यम का, तो यहाँ दो दिया हुआ मतलब इसको जगह हमने क्या ले लेंगे बाबू, तो μ2 क्या ले लेंगे, μ1 ले लेंगे, किसके जगह, म्यू के जगह, ये म्यू के जगह ले लेंगे μ2 क्या μ1, और μ2 जो होगा विद्यार्थी जी
वो क्या हो जाएगा, तो μ2 जो हो जाएगा बाबू वो लेंस का अपर्तनांक हो जाएगा, μ1 जो हो जाएगा बाबू वो क्या हो जाएगा, मीडियम का अपर्तनांक हो जाएगा। तो आप यहाँ से 1/f बराबर क्या आप निकाल लीजिए, तो 1.5 माइनस 1.5 है ना, और इंटू क्या यहाँ त्रिज्या, इसकी फोकस दूरी भी दिया हुआ है, लेंस की क्या डिस्टेंस दिया हुआ फोकस दूरी, तो आप इसको निकालिए ना, इसको घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 0, तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा 0। आप निकालने कहता है कि आप फोकस दूरी, तो इसको आप निकाल लीजिए, तिरछा गुना करिए तो 1/f बराबर क्या 0। आप f निकालिएगा, इसको तिरछा गुना करिए तो f निकालिएगा तो 1 क्या 0, 0 से किसी में भाग लगाने पर उसकी वैल्यू क्या होता है बाबू, इन्फिनाइट होता है, अनंत होता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अगर 4 डायोप्टर क्षमता के अभिसारी लेंस एक सरल सूक्ष्मदर्शी के समान इस्तेमाल किया जाए तो आवर्धन क्षमता क्या होगा। तो देखो विद्यार्थी जी, आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला क्या होती है, क्या होता है 1 प्लस क्या होता है डी बटा क्या होता है एफ होता है। अब यहाँ पर ही ध्यान देना है, एफ दिया हुआ 4 डायोप्टर और डी जो होता है विद्यार्थी जी वो स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। तो सबसे पहले आपको पी बराबर फॉर्मूला क्या होता है 1/f, और एफ आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, नहीं क्षमता दिया हुआ है, तो आप यहाँ से एफ निकाल लीजिए, तो एफ निकालिएगा तो 1/p, अब पी का मान कितना दिया हुआ है तो 4। अब इसको आप क्या करिए सेंटीमीटर में चेंज करिए, क्योंकि मीटर में है ना, क्षमता डायोप्टर मीटर में होता है, तो सेंटीमीटर में तो 100 से गुना कर लीजिएगा, तो 25 चौक क्या हो जाएगा विद्यार्थी जी 100। तो अब यहाँ पर ही क्या होता है, अब ध्यान दीजिए, ये जो आ गया क्या विद्यार्थी जी, तो यहाँ m बराबर 1 प्लस डी बटा क्या, तो डी बटा आ गया क्या आपको, तो यहाँ आ गया आपको क्या एफ, और f का मान कितना आ गया विद्यार्थी जी, तो f का मान तो आ गया कितना, अभी हम लोग जस्ट देखिए f कितना निकल के आया, तो f निकाल लीजिए, f निकालिए तो f बराबर क्या हो जाएगा, तो f बराबर 1/p है ना, 1 क्या आ जाएगा p, तो 1/p, अब p का मान कितना दिया हुआ 4, ये 4 है ना, ये मीटर, और आपको पता है कि 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसको हम चेंज कर लीजिए, तो ये 100 क्या हो जाएगा 25, 100 क्या हो जाएगा 25। तो आप यहाँ पर ऐसे कर लीजिए, यहाँ पर आप सेट कर लीजिए इसको, तो ये वाले आप सेट कर लीजिएगा विद्यार्थी जी, है ना, इसको आप सेट कर लीजिए, तो इसमें 100 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखिए आप यहाँ पर क्या करिए ना, यहाँ पर आप क्या करिए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा अच्छा से, यहाँ पर क्या करिए कि इसको, ये आपको m का फार्मूला हो जाएगा 1 प्लस डी बटा क्या एफ, देखो 1 प्लस डी का मान 25 और एफ का मान क्या आया, तो 100 क्या आया विद्यार्थी जी 4। अब 4 को ऊपर भेज दीजिए, ठीक है, तो 4 को ऊपर भेज दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ऐसे तो इसको काट भी सकते हैं, 25 100 और 25 और 25 से भी कट जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा है ना, ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो 1 में आप 1 ऐड करिएगा तो कितना आ जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा, आवर्धन क्षमता का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि किसी वस्तु का मनुष्य की आंख के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब कैसा बनता है बाबू, वास्तविक और कैसा होता है, उल्टा होता है, वास्तविक और कैसा होता है, उल्टा होता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तरंगधर्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक क्या होता है। तो आप जानते हैं कि जो तरंगधर्य जो होता है विद्यार्थी जी, जो अपवर्तनांक होता है वो तरंगधर्य के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि तरंगधर्य का मान बढ़ेगा तो अपवर्तनांक का मान क्या होगा विद्यार्थी जी, घटेगा। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है क्या कि 2 कला समंद्र स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यतिकरण में फ्रिंज की जो चौड़ाई होता है। तो आप जानते हैं जो फ्रिंज की जो चौड़ाई होता है बाबू, लैम्डा इंटू क्या होता है, बड़ी डी, और वाई क्या छोटी डी होता है। इसका फार्मूला आप जानते हैं कि बीटा बराबर लैम्डा इंटू डी बाई क्या होता है, छोटी डी। अब कहता है दो कला समंद्र स्रोत हो। तो आप देखिए यहाँ पर बीटा जो होता है विद्यार्थी जी, वो तरंगधार्य के कैसा है, समानुपाती है। तरंगधार्य के कैसा विद्यार्थी जी, समानुपाती। तो देख लीजिए तरंगधार्य कहाँ है, समानुपाती, तो अनुत्क्रमानुपाती, मतलब वही बात हुआ विद्यार्थी जी। ये बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है क्या तीक्ष्ण सीधी कोण से प्राप्त विवर्तन फ्रिंज होता है। तो तीक्ष्ण सीधी कोण से जो प्राप्त विवर्तन जो होता है बाबू, वो क्या होता है, ज्यामितीय छाया से बनती है। किससे बनता है, ज्यामितीय छाया से बनता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन कहता है फ्रेनेल दूरी ZF का मान होता है जहां ए प्रकाश किरण की चौड़ाई तथा लैम्डा प्रकाश का तरंगधर्य। ये जो होता है ना बाबू, ZF जो होता है ना बाबू, ए स्क्वायर बाई क्या होती है, प्रकाश की किरण की चौड़ाई के वर्ग, और बाई क्या होता है, तरंगधर्य के क्या होती है, बराबर होता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा विद्यार्थी जी, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बाबू क्या कि कांच की एक पटका का प्रकाश की किरण क्या है,
60 डिग्री के कोण पर आपतित होता है। आपतित कितना है विद्यार्थी जी? 60 डिग्री है। क्या है बाबू? 60 डिग्री। एकदम बात को अच्छे से ध्यान देना। ये मान लेते हैं कि आपतित कितना हो रहा है? 60 डिग्री से हो रहा है ना। फिर क्या कहता है विद्यार्थी? यदि परावर्तित तथा अपवर्तित किरण परस्पर लंबवत हो लगन 90 डिग्री हो तो कहता है क्या पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा? तो ये 90 डिग्री है तो सबसे पहले तो आपतन कोण क्या होगा? 90 डिग्री हो जाएगा। और आपको पता है बाबू कि जो अपवर्तन कोण होता है वो क्या होता है? अपवर्तन कोण का जो मान होता है वो क्या होता है? आपतन कोण को जो मान होता है वो अपवर्तन कोण के लिए मान के लिए क्या हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है। तो आपतन कोण कितना है? 60। तो आप 90 में से क्या करिए विद्यार्थी जी? 60 को घटाइए तो कितना आएगा? 30 डिग्री। तो ध्यान देना अपवर्तन कोण यहाँ कितना हो गया? 30 डिग्री। और आपतन कोण कितना हो गया विद्यार्थी जी? 60 डिग्री। तो आप यहाँ यूज करिएगा आर के जगह कितना? 30 डिग्री। और आई के जगह कितना यूज करिएगा? 60 डिग्री। तो आपको पता है विद्यार्थी जी कि अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है? तो म्यू बराबर होता है साइन आई अपॉन क्या होता है? साइन आर होता है। नहीं बाबू? तो आप देखिए साइन आई कितना दिया हुआ? 60। और साइन आर कितना दिया हुआ? 30। तो आप हर विद्यार्थी जानते होंगे कि साइन 30 का मान कितना? साइन 60 का मान होता है √3 क्या होता है? 2। और साइन 30 का मान क्या होता है विद्यार्थी जी? तो 1 क्या होता है? 2। तो अब इसको 1/2 होता है ना। तो ये 2 को तो ऊपर भेज दीजिएगा तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? √ कितना आएगा? 3 आ जाएगा। √ कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे कहता है क्या बाबू कि डब्ल्यू कार फलन वाली धातु पर न्यू आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है तो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की महत्तम ऊर्जा होती है। तो महत्तम जो ऊर्जा होता है ना बाबू वो क्या होता है? ई बराबर क्या होता है? एच न्यू माइनस क्या होता है? डब्ल्यू होता है। एच माइनस क्या होता है? डब्ल्यू होता है। एच न्यू माइनस डब्ल्यू। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहते हैं निम्न में से कौन सा फोटोन के संवेग व्यक्त करता है? तो संवेग व्यक्त करता है क्या विद्यार्थी जी? तो संवेग व्यक्त करता है क्या बाबू? तो hc/, क्या लैम्डा। hc/, क्या बाबू? लैम्डा। तो ध्यान देना है hc/, क्या व्यक्त करता है? अच्छा संवेग पूछ रहा है बाबू तो आपको पता है कि लैम्डा बराबर फार्मूला क्या होता है? तो h/, क्या होता है? p। और संवेग पूछ रहा है तो संवेग निकालेंगे तो p बराबर क्या होगा? h बटा क्या होगा? लैम्डा हो जाएगा। h बटा क्या हो जाएगा? लैम्डा। अब जानते हैं ना। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अच्छा इसमें थोड़ा सा हमको कंफ्यूज है, लग रहा है कि सी होगा लेकिन यहाँ पर फोटोन के संवेग पूछ रहा है ना। तो चलिए इसको देख लेना है थोड़ा सा बाबू, थोड़ा कंफ्यूज में हम इसको ऐसे। चलिए हाइड्रोजन के लिए बोर की अस्थायी कक्षा की त्रिज्या आर है तो बोर के द्वितीय कक्षा की त्रिज्या क्या होगा? तो देखिए त्रिज्या जो होता है वो स्क्वायर होता है। तो आप द्वितीय कक्षा करा तो दो दूनी क्या हो जाएगा बाबू? 4। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है क्या किसी बिंदु स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र होता है? तो परिमित दूरी पर तरंगाग्र क्या होता है विद्यार्थी जी? आप जानते हैं गोलाकार का होता है। किसका होता है विद्यार्थी जी? गोलाकार का होता है ना। किसका होता है? गोलाकार का होता है। गोलाकार का होता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से शैथिल प्रदर्शित करता है। तो शैथिल प्रदर्शित केवल किस में होता है बाबू? लौह चुंबकीय में होता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन राशि प्रकाश के अपवर्तनांक में नहीं बदलती है? तो आप जानते हैं बाबू कि आवृत्ति जो होता है बाबू वो नहीं बदलती है। बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चुंबकीय याम्योत्तर एवं भागोलिक याम्योत्तर के बीच का जो कोण होता है बाबू वो कहलाता है दिक्पात। क्या कहलाता है? दिक्पात। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए आगे कहता है क्या कि कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होता है वो जानते हैं क्या होता है? किसके होता है बाबू? तो जो कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होता है वो Z² के क्या होती है? समानुपाती होता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाभि के प्रति न्यूक्लियन क्या औसत बंधन ऊर्जा होता है? तो जो बंधन ऊर्जा होता है ना बाबू 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के क्या होती है? बराबर होता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। लगभग होता है। चलिए दशमलव संख्या 8 की द्विधारी पद्धति में बदलना है। तो इसके लिए तो बताए थे कि 1 नमा 2 2 दूनी 4 4 दूनी क्या बाबू? 8। द्विधारी पद्धति में बदलना है, जोड़ना है। तो बोलो अब इसको द्विधारी पद्धति में बदलना है तो 8। इसके लिए तो एक अब ज़्यादा हो जाएगा, ये भी ज़्यादा हो जाएगा तो नहीं जुटेगा, ये भी ज़्यादा हो जाएगा तो नहीं जुटेगा। तो क्या हो जाएगा बाबू? 0 0 हो जाएगा। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 0 0। तो सी हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है द्विधारी
के योग, योग क्या है बाबू 1+1, 1 प्लस क्या है 1, 1+1 जोड़िएगा तो 2, और कभी द्विधारी पत्ती तो 2 होता नहीं, तो 2 को आप निकाल लीजिए दशमलव पत्ती, तो 2 का दशमलव पत्ती क्या होता है, सॉरी 2 तो दशमलव पत्ती में आएगा, इसको द्विधारी पत्ती में चेंज करिएगा बाबू, तो क्या होगा 2 का द्विधारी पत्ती हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा 10, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है निम्नलिखित में और गेट का बूलियन का व्यंजक होता है, तो और गेट के बाई बराबर क्या होता है विद्यार्थी जी, ए प्लस क्या होता है बी होता है, ए प्लस क्या होता है बी, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा विद्यार्थी जी ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है तेजी से चलने वाली बीटा किरणें होता है, तो तेजी से चलने वाली बीटा किरणें इलेक्ट्रॉन होता है विद्यार्थी जी, क्या होता है इलेक्ट्रॉन होता है, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। कहता है अगला क्वेश्चन कहता है 66 नंबर क्या बाबू, अगला कहता है क्या निम्न में से कौन सी घटनाएं प्रकाशीय तंतु पर प्रयुक्त होता है, तो आप जानते हैं पूर्ण आंतरिक जो प्रवर्तन होता है विद्यार्थी जी वो प्रकाशीय तंतु के सिद्धांत पर काम करता है, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए अगला कहता है क्या किसी अर्धचालक की तापमान गुणांक का मान होता है, तो तापमान गुणांक का मान कैसा होता है विद्यार्थी जी ऋणात्मक होता है बाबू, कैसा होता है बाबू ऋणात्मक होता है, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या बाबू पी टाइप अर्धचालक का वैद्युत रूप होता है, तो वैद्युत रूप होता है विद्यार्थी जी उदासीन, कैसा होता है बाबू उदासीन होता है, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा वी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गत आवृत्ति, जो निर्गत आवृत्ति होता है निवेश आवृत्ति का दुगना होता है, तो 50 दूनी क्या हो जाएगा बाबू 100 हर्ट्ज हो जाएगा, क्या हो जाएगा 100 हर्ट्ज, तो सी हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्या एक अर्धचालक को T1 केल्विन से T2 केल्विन ताप पर ठंडा किया जाता है, तो इसका प्रतिरोध, देखिए अर्धचालक आ रहा है विद्यार्थी जी, तो ठंडा का मतलब होता है ताप को क्या करना है घटाना है, यदि आप ताप को घटाइएगा अर्धचालक में तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए आपको 70 क्वेश्चन पूरा हो गया बाबू, तो आज हम लोग क्या मॉडल सेट फिजिक्स का है, इंटरमीडिएट फिजिक्स का मॉडल सेट, आज हम लोग सेट नंबर 1 को आज हम लोग सॉल्यूशन करवा दिए डिटेल छोटू, ठीक है। और कहीं पर ही देख लेना, अगर मिस्टेक होगा तो आप क्लास में भी पूछ सकते हैं, या कोई डाउट होगा तो क्लास में भी आप पूछ सकते हैं, तो डिटेल हम लोग सेट 1 का सॉल्यूशन करा दिए। अगले सेट हम लोग 2 का भी बहुत जल्द ही उसका वीडियो बनाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही, जय हिंद।